फ्रेंड, पल्लव पुस्तिका से पाठ 1 इनसे सीखो कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता द्वारा हम प्रकृति से प्रेरणा ले सकते हैं। किस प्रकार प्रकृति निस्वार्थ होकर हमारी सेवा करती है और हमें शिक्षा देती है, इस चीज़ को इस पाठ में दर्शाया गया है। तो इस पाठ को हम पहले आप लोग को पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना, मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। यह कविता श्रीनाथ जी द्वारा लिखित है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है, जिससे हम बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं। अब हम इस कविता का आप लोग को भावार्थ बताएंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। जिस प्रकार फूल हमेशा खिले रहते हैं, हंसते रहते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। कितनी भी विपत्ति उनके जीवन में आ जाए, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते ही रहते हैं। उस तरह हमें भी फूलों से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी हमारी ज़िंदगी में कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन हमेशा मुस्कुराते ही रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भंवरों से नित गाना। भंवरे जिस प्रकार मीठी मीठी गुनगुनाहट लेकर आते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, हमें भी उनकी तरह अपनी वाणी में मिठास लानी चाहिए, जिसको सुनकर दूसरों को आनंद मिले, दूसरों का मन आनंदित हो और वो सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहें। इस तरह हमें भंवरों से मीठा बोलने का गुण प्राप्त करना चाहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फल से लदी हुई डालियाँ हमेशा झुकी रहती हैं, दूसरों के सामने हमेशा झुकी रहती हैं। इस तरीके से हमें भी नम्रता पूर्वक सबका आदर करना चाहिए। अपने से बड़ों के सामने हमेशा झुकना सीखना चाहिए। झुकने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप झुकते रहेंगे तो आप कभी टूटेंगे नहीं, हमेशा जिंदगी में आगे ही बढ़ते रहेंगे, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। इसलिए हमें नम्रतापूर्वक लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हमें हवा के झोंकों से शिक्षा लेना चाहिए कि जब हवा की झोंकें ठंडी ठंडी हवा लेकर आती हैं तो कितना अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है जब हमें गर्मी लगती है और ठंडी हवा की झोंके कहीं से आ जाती है तो हमारे शरीर को कितना आनंद मिलता है। उसी तरह हमें भी हवा के झोंकों द्वारा कोमल भाव बहाना सीखना चाहिए। अपने वाणी में कोमल मिठास, अपनी वाणी में इतनी मिठास लानी चाहिए जिसको सुनकर लोग आनंदित हों। हमें भी कोमल भाव बहाने की शिक्षा लेनी चाहिए। किससे? हवा के झोंकों द्वारा। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस प्रकार दूध में पानी मिला दिया जाता है तो उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि या अलग नहीं किया जा सकता कि दूध कितना है, पानी कितना है, दोनों एक दूसरे में एकदम घुल मिल जाते हैं। उसी तरह हमें भी दूध और पानी से एक दूसरे से घुल मिलकर रहना सीखना चाहिए, जिससे कोई भी ये अंदाज़ा ना लगा सके कि ये किसी दूसरे घर के हैं या फिर ये सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं। तो हमें एक दूसरे से घुल मिलकर रहना चाहिए, चाहे परिवार हो या समाज हो, वहाँ हमें एक दूसरे से घुल मिलकर रहना चाहिए। हमें शिक्षा कौन देता है? दूध तथा पानी। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जब सूरज उगता है सुबह में तो उस समय सूरज की किरणें आती हैं धरती के ऊपर, जिससे समस्त संसार जग जाता है। हम भी जग जाते हैं, सारे पशु पक्षी जग जाते हैं। तो हमें भी सूरज की किरणों की भांति जगना और जगाना चाहिए,
दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अपना ज्ञान दूसरे लोगों के प्रति फैलाना चाहिए, जिससे हमारा नाम पूरे संसार में प्रकाशित हो, जिससे हमें सब लोग समझें और जानें। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता आप लोग देखे ही होंगे, जैसे लता का मतलब होता है लता का मतलब होता है बेल, जैसे लौकी का बेल, कद्दू का बेल। तो ये बेल हमेशा ऊपर किसी चीज़ का सहारा लेके चढ़ती हैं, तो वह पेड़ों में इस तरह से लटक लटक के ऊपर चढ़ती जाती हैं, उन जैसे वो गले मिल रहे हों, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सबसे एक समान व्यवहार करना चाहिए। कभी मन में ये नहीं लाना चाहिए कि यह गरीब है तो इससे हम कैसे गले मिलें, ये भावना अंदर कभी नहीं होना चाहिए। लता और पेड़ों से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें सबसे मिलजुल कर गले मिलकर रहना चाहिए, गले लगाकर रहना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। धरती पर सूखा पड़ जाता है या गर्मी बहुत तेज पड़ती है तो हम बारिश का इंतजार करते हैं, और जब बारिश हो जाती है तो हम कितने संतुष्ट हो जाते हैं, कितने सुखी हो जाते हैं। पूरी धरती ठंडी हो जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह हमें भी अपने अच्छे कार्य से लोगों को संतुष्ट करना चाहिए, जिससे लोग हमें देखकर खुश हो जाएं। अपना ज्ञान पूरे संसार में फैलाना चाहिए, जिससे लोग उसकी शिक्षा ले सकें और हमारा नाम पूरे संसार में प्रकाशित हो। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। अगर कोई हमें कष्ट देता है या फिर हमें कुछ गलत बातें ही बोल देता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। हमारा मन करता है कि हम भी उल्टा उसको वही चीज़ करें जो वो मेरे साथ कर रहा है, वही कार्य उसके साथ भी करें जो वो मेरे साथ कर रहा है। लेकिन मेहंदी से सीख लीजिए कि मेहंदी पिसकर भी, उसको देखिए आप लोग पीसते हैं, कितना कष्ट मिलता होगा उसे, फिर भी वह अपना रंग चढ़ाता है आपके बालों पे, आपके हाथों पर, कभी भी आपसे शिकायत नहीं करता। हमेशा उसके अंदर ये धैर्यता रहती है कि हमें दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना है। उसी तरीके से आपके अंदर भी धैर्य होना चाहिए, मेहंदी की तरह आपके अंदर भी धैर्य होना चाहिए, और बदले में किसी से कुछ भी ना लेने की इच्छा होनी चाहिए। जो हमारे साथ लोग करते हैं, बुरी आदत जो हमारे साथ लोग करते हैं, हम उनके साथ वैसा ना करें, हम उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करें। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, जितना हो सके अंधेरा हरना। जब लाइट चली जाती है तो हम दीपक जलाते हैं। एक छोटा सा दीपक जलने से ही पूरे घर में का अंधेरा मिट जाता है, पूरे घर में रोशनी आ जाती है। उसी तरह हमें भी अपने समाज से अज्ञानता को दूर करना चाहिए। हमें अपने समाज से अज्ञानता को दूर करना चाहिए, अपने ज्ञान को इतना फैलाना चाहिए कि पूरे संसार से अंधेरा हट जाए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी, कितने सारे अनगिनत लोग धरती पर, पशु पक्षी, अनगिनत मोटर गाड़ियाँ, घर बंगले आदि पृथ्वी पर हैं, फिर भी वह हमें अब शिकायत का मौका नहीं देती है। धैर्य उसके अंदर कितना ज़्यादा है, उसको सहती रहती है उस चीज़ को, कितने भार लेकर भी वह उसको सहती रहती है, और हमें निस्वार्थ रूप से हमें सेवा देती है। इस तरीके से हमें भी पृथ्वी से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने परिवार वालों के समाज की सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी की तरह हमें भी सहनशील होना चाहिए, अपने समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जिस तरीके से जलधारा हमेशा आगे ही बढ़ती रहती है, चाहे विपत्ति आ जाए, कितनी भी भारी भरकम वस्तु आप जलधारा के बीच में रख दीजिए, फिर भी वह अपना बहाव कम नहीं करती,
आगे ही बढ़ती रहती है, कभी पीछे पलट कर भी नहीं देखती। उसी तरह हमें भी हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, उन्नति करते रहना चाहिए। इस बात की प्रेरणा जलधारा से हमें लेनी चाहिए। कितनी भी विपत्ति हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमें पीछे पलट कर नहीं देखना चाहिए। हमें जिंदगी में आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। सत्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष के जीवन में अपने श्रेष्ठ पुरुष के जीवन से अपने चरित्र मतलब चाल चलन का निर्माण करना चाहिए या अपने अच्छे चाल चलन को बनाना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। चरित्रवान व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं हारते। एवं अपने गुरु से, शिक्षक से श्रेष्ठ विद्या, सबसे अच्छा विद्या जो हमारे लिए उपयोगी हो, जिसे हम सीख कर अपना नाम सारे जग में रोशन करें, वह विद्या हमें अपने गुरु से सीखना चाहिए। उत्तम विद्या, सबसे श्रेष्ठ विद्या अपने गुरु से सीखना चाहिए। सत्य पुरुष के जीवन से हमें अपने चरित्र को गढ़ना सीखना चाहिए, बनाना सीखना चाहिए। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके जीवन से हमें अपने चरित्र चाल चलन को बनाना चाहिए। कभी भी अपने चरित्र में बुराइयां नहीं लानी चाहिए, हमेशा अच्छे व्यवहार होना चाहिए, जिससे लोगों को आपके ऊपर गर्व हो। और अपने गुरु से हमेशा उत्तम विद्या सीखना चाहिए। सो बच्चों, आप लोग को कविता अगर समझ में आ गई है तो आप लोग इस कविता को याद कर लीजिए और याद करके अपनी किसी भी कॉपी में जो आपके पास अवेलेबल है उसमें इसको लिखिए। कम से कम इस पेज को पेज नंबर तो इसमें पेज नंबर 10, इतनी सारी लाइनें आप एक कॉपी में लिखिए और इसको याद करिए।